हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद कैश। तो आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें दो तीन मेन चीज़ें हैं। पहला कि ये दूसरे अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड हुआ हुआ और इसके जो फीचर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से बहुत अलग हैं। और तीसरा जो इसके ओरिजिनल फीचर्स हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए थे। और इसका जो 42nd अमेंडमेंट है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस आए थे। उसके बाद है हमारे सैलिएंट फीचर्स। उसमें पहला है lengthiest written constitution drawn from various sources, directive principles of state policy, fundamental rights, fundamental duties, independent judiciary, a secular state, blend of rigidity and flexibility, cooperative society, parliamentary form of government, universal adult franchise, independent bodies, three-tier government, federal system with unitary basis। अब हम इन फीचर्स को डिटेल में करेंगे, जिसमें से पहला है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा लेंथियस्ट है। इसके 4 मेजर फैक्टर हैं जो इसे लेंथियस्ट बनाते हैं। पहला है जियोग्राफिकल, क्योंकि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। हिस्टोरिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया। सिंगल सेंटर और स्टेट के लिए एक है। डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस भी है कि ये भी डालो ऐसे। और ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लाइक हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ड्रॉन है। फिलोसफिकल पार्ट अमेरिकन और आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और अदर प्रोविजंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। थर्ड पॉइंट इज़ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल है, ये दोनों का मिक्सड है। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट्स इजीली अमेंड हो सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और कुछ को चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। फेडरल, फोर्थ है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस। इसमें क्या है, फेडरल में होता है कि हर चीज़ के लिए दो मेंटेन करा हुआ है, सेंटर और स्टेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेंटर स्टेट दोनों की अलग है, पर कुछ यूनिटरी हैं जो दोनों के लिए एक है। लाइक टू गवर्नमेंट, डिसीजन ऑफ पावर दर्शाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है। बट सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये दिखाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है। दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। मींस हमारे में कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेशन से काम होता है, ना कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के इसको सेंटर एंड स्टेट में अलग अलग पावर्स। नो, देयर इज़ कोऑपरेशन। उसके बाद है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मींस इंटीग्रेटेड मींस कि सेंटर और स्टेट के लिए एक ही जुडिशरी सिस्टम है। मींस पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, देन अदर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। Then we have fundamental rights. There are 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. Then we have directive principles of state policy. Directive principles of state policy बेसिकली स्टेट्स के लिए, स्टेट्स को दिखाता है। इसमें कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो दिखाते हैं कि स्टेट्स को क्या क्या करना चाहिए, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। उसके बाद है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। ये ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान लाई गई थी बाय द 42nd अमेंडमेंट। दैन वी हैव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिकली इलेक्शंस के लिए बना हुआ है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिसमें ये बताया हुआ है कि जो वोट है वो 18 ईयर्स और उसके अबव के पीपल वोट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद है सिंगल सिटीजनशिप। भले ही हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल एंड ड्यूअल पॉलिसी, मतलब सेंटर अलग स्टेट अलग, बट देयर इज़ वन सिटीजनशिप दैट इज़ इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन इंडिपेंडेंट बॉडीज, देयर आर 3 ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एसपीएससी। उसके बाद है 3-tier गवर्नमेंट। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से 3-tier गवर्नमेंट आया। पहले सिर्फ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट था। 73 अमेंडमेंट ने पंचायत इंट्रोड्यूस किया जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट
भी कहते हैं। और 74th अमेंडमेंट ने म्यूनिसिपैलिटीज़ इंट्रोड्यूस किया, जिसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 97th अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को राइट दिया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए न्यू पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ पार्ट 9B इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू। फिर इसका फीचर है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मीन्स जो भी हमारे सिटीजन्स हैं वो लिबरल हैं कुछ भी करने के लिए, वो अपने बिलीफ, फेथ, वर्शिप कुछ भी अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं।